दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 17 और 18 जनवरी के करंट अफेयर्स। तो हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। खेल मंत्रालय ने भारोत्तोलन के पहले हाई परफॉर्मेंस का निदेशक किसे नियुक्त किया है? अविनाश पांडु। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन छप के आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को देखें जरूर। दूसरा है भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हर एक को पता होनी चाहिए, चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए। भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी के दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इसको आज हम लोग काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं कि उपभोक्ता शिकायत के समाधान के ऑनलाइन समाधान के लिए शुरू किया गया एक ई दाखिल पोर्टल, जो ई दाखिल पोर्टल है, अब कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुका है? अब तक 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको शुरू कर दिया गया है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फिर बाद में दूसरे करंट अफेयर्स को भी देख लेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इनिशिएटिव है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है। ठीक है। अब ई दाखिल मतलब देखिए लिखा हुआ इसमें कंप्लेंट फिलिंग मेड इजी। ठीक है, अब आपकी कंप्लेन की सुनवाई बहुत इजी हो जाएगी और इसकी कंप्लेन करना भी बहुत इजी हो जाएगी। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर इंटर का बटन दबाना है और यहाँ से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद डिटेल आपको दे देनी है। तो 20 जुलाई 2020 से इसको लागू किया गया था। लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। तो पूछा जाएगा कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस समय चल रहा है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। लागू कब से हुआ? 20 जुलाई 2020 से। इसमें ई फाइलिंग और शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन भुगतान का प्रोविज़न किया गया। मतलब अब अपना जो उपभोक्ता है वो शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराने के लिए, ठीक है, एनआईसी द्वारा ई दाखिल पोर्टल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले उसकी इमेज दिखाई है, ठीक है, ई दाखिल पोर्टल विकसित किया गया। ये है वो ई दाखिल पोर्टल। ठीक है, यहाँ पर आप उस वेबसाइट को क्लिक करेंगे, यहाँ से शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसको विकसित किया गया है। अब यहाँ पर क्या है, डिजिटल माध्यम से आपको शिकायत को दर्ज कराना होगा। जैसे आप ई नोटिस भिजवा सकते हो कि मामले से जुड़े हुए दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकते हैं, आप वहाँ पर लिंक डाल सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई भी हो सकती है। ठीक है, विपरीत पक्ष द्वारा लिखित जवाब दाखिल करने की सुविधा भी दी गई है। ठीक है, एसएमएस और ईमेल अलर्ट की भी सुविधा है कि आपकी सुनवाई इस तारीख को है, तो इस तरह के ईमेल और अलर्ट भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जब इसकी बात ही कर रहे हैं कि 20 जुलाई 2020 से लागू हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों का एक शीर्ष कानून बनाया गया है। अब उपभोक्ता कौन होते हैं, ये कौन तय करेगा? तो इस कानून में उसकी डेफिनेशन दी गई है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई वस्तु या सेवा खरीदेगा। ध्यान देना, वस्तु और सेवा दोनों इसमें आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ रहे हैं। इसमें उपभोक्ता की परिभाषा के तहत ऐसा व्यक्ति नहीं आएंगे जो कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं। जो अपने लिए से वस्तु या सेवा को खरीद रहे हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, कमर्शियल के लिए खरीद रहे हैं वो इसमें नहीं आएंगे। तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा दी गई है। ठीक है, जो जीवन और संपत्ति के लिहाज से जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। साथ ही बेचने वालों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी देना जरूरी होगा। तो बेचने वाले के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि जो जो बेच रहा है उस वस्तु की गुणवत्ता है, उसमें क्वालिटी है, ठीक है, और वो प्योर है कि नहीं है, और उसकी मूल्य की जानकारी देना। तो अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार करोगे तो वहाँ पर मुआवजे की मांग भी की जा सकती है। तो अनुचित कैसे? अगर इन सब चीज़ों की सही जानकारी नहीं दे रहे हो, चीज़ सही नहीं है, या कोई ऐसा व्यापार कर रहे हो जो प्रतिबंधित है, तो वहाँ पर मुआवजे का प्रोविज़न किया गया। अब इसके लिए सरकार ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया, जिसको CCPA कहते हैं। CCPA मतलब उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए इस कानून में एक प्राधिकरण गठित करने की बात की गई। और वो प्राधिकरण कौन होगा? CCPA। इसके मुताबिक क्या करेगी? केंद्र सरकार केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA का गठन करेगा। तो कौन CCPA का गठन करता है? केंद्र सरकार। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, अब ये CCPA क्या करता है? जो ये अथॉरिटी बनाई गई है, यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन हो रहा हो कहीं पर, अगर अनुचित व्यापार हो रहा है और भ्रामक जानकारी दी जा रही विज्ञापनों के माध्यम से, तो उन मामलों की ये क्या करेगा? ये जांच करेगा। इसके अलावा अगर कोई विज्ञापन भ्रामक कैटेगरी में रखा गया है, भ्रामक है, तो उसे 3 कैटेगरियां बनाई गई हैं उसकी। एक मैन्युफैक्चरर कैटेगरी, एक पब्लिशर और सेलिब्रिटी। याद रखिएगा, मैन्युफैक्चर,
कैटेगरी, पब्लिशर और सेलिब्रिटी, ये 3 कैटेगरियों के तहत ही उसको पहले रखा जाएगा। अब अगर प्राधिकरण चाहे तो भ्रामक विज्ञापन के लिए जो निर्माता है, जो उसने बनाया, जो उसको प्रचारित कर रहा है, उसके प्रचारित करने वाले पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा सकता है या फिर 2 साल के लिए उसको जेल की सज़ा भी दी जा सकती है। मेरे हिसाब से इसके लिए जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए अच्छा है, थोड़ा और ज़्यादा भी लगाना चाहिए था, ताकि इस तरह से भ्रामक विज्ञापनों से लोग बनाने से डरें। अब उपभोक्ता संरक्षण जो निवारण कमीशन बनाया गया, ये किस लेवल पे, ये जिला स्तर पर भी होगा, राज्य स्तर पर भी होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी होगा। तो सबसे पहले इसको नेशनल लेवल पर बनाया गया, नेशनल के बाद इसको स्टेट लेवल पर बनाया जाएगा, स्टेट के बाद इसको, स्टेट में आने के बाद इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अब अगर उपभोक्ता को यह लगता है कि अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार किया जा रहा है या फिर कोई दोषपूर्ण वस्तु या सामान बेचा जा रहा है, तो क्या करेगा, वो CDRC में शिकायत करेगा। इसके अलावा गलत या ज़्यादा तरीके से कीमत वसूलने या फिर जीवन और सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण सामान बेचे जा रहे हैं, तो इस दशा में भी वो शिकायत वहाँ पर दर्ज कर सकता है। अब 1 करोड़ या उससे कम वाली, ठीक है, 1 करोड़ या फिर उससे कम, तो हम लोग कम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1 करोड़ या उससे कम वाली वस्तुओं और सेवाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर जो CDRC गठित किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या बनाया था इन्होंने, CDRC, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमीशन बनाया गया है कंज्यूमर के लिए, तो वहाँ पर गठित बात करोगे आप 1 करोड़ या उससे कम कीमत की। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ के मामलों की सुनवाई करनी है तो राज्य के CDRC में जाओगे। तो आप स्टेट का जो CDRC है, CDRC, ये कितना देख रहा है, 1 से 10 करोड़ के बीच का मामला देख रहा है, ठीक है। और ये क्या देख रहा था, 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ से कम का मामला देख रहा था। अब अगर 10 करोड़ से ऊपर का मामला है तो क्या करोगे, तो आप राष्ट्रीय, 10 करोड़ से ऊपर के मामलों के लिए क्या करोगे, राष्ट्रीय CDRC जो नेशनल लेवल पर बनाया गया था, जो 3 कैटेगरियाँ डिवाइड की गई थी, उसमें आप जाओगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर 1 करोड़ या उससे कम मामले हैं तो उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट के CDRC में जाएंगे, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले हैं तो आप कहाँ जाएंगे, स्टेट के CDRC में जाएंगे। और अगर उससे भी बड़ा मामला है तो आप कहाँ पर जाने वाले हैं, 10 करोड़ से ऊपर की शिकायतें जुड़ी हुई हैं, तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की शिकायतों के लिए आप कहाँ करेंगे, राष्ट्रीय लेवल की CDRC में जाएंगे, नेशनल CDRC में जाके वहाँ पर बात करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं बाकी जो करंट अफेयर्स जो हमारी रह गई थी। अब जो भारत और हाल ही में रूस की नौसेना ने अरब सागर में एक एक्सरसाइज की है, भारत और रूस की नौसेना ने, ठीक है, तो इसको इंडो रसिया बोलते हैं, इंडो रसिया एक एक्सरसाइज हुई है जिसे पासिंग एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है, वो हुई है और इसको पासिंग एक्सरसाइज नाम दिया गया, अरब सागर में हुई है। तो भारत और रूस के बीच एक पासिंग एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, अरब सागर में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से याद रखें। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली सूचियों में अब नाओमी ओसाका आ गई हैं, नाओमी ओसाका, ठीक है। 2021 में महिला खिलाड़ियों में इन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत की जो जो शटलर हैं, ठीक है, वो भी इसमें उनका भी स्थान है। लेकिन फिलहाल जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में जिसे शीर्ष स्थान मिला है वो नाओमी ओसाका हैं, नाओमी ओसाका, ठीक है। तो आपको अच्छे से उम्मीद रहे कि ये करंट अफेयर्स बहुत अच्छे लगे होंगे। नमस्कार, जय हिंद।